आप पवित्र शास्त्र में 10 आज्ञाओं से परिचित तो है ही। इसे हम अक्सर अच्छी सलाह के रूप में मानते हैं। हत्या न करना, चोरी न करना, अपने माता पिता का आदर करना, यह सूची आगे बढ़ती जाती है। और ये तो सिर्फ पहली 10 है। असल में बाइबल की पहली 5 पुस्तकों में, जिन्हें इब्रानी में तोरा कहते हैं, कुल मिलाकर 613 आज्ञाएं हैं जो प्राचीन इजराइल को दी गई थी। तोरा शब्द को हिंदी बाइबल में व्यवस्था के रूप में अनुवादित किया गया है, क्योंकि उसमें यह सारे नियम व्यवस्थाएं हैं। और जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो सोचते होंगे, क्या मुझे इनमें से कुछ का पालन करना है या फिर सबका? इन नियमों का उद्देश्य क्या है? हाँ, पर वो अनुवाद थोड़ा उलझन में डालने वाला है, क्योंकि यद्यपि तोराह में नियम है, पर यह पुस्तक मूल रूप से परमेश्वर द्वारा नए लोगों की निर्माण की कहानी है, जो परमेश्वर और लोगों से प्रेम करने में पूरी तरह से सक्षम हो। और जब यीशु ने तोरा के विषय में शिक्षा दी, तब उन्होंने कहा कि वह इस कहानी को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे यह कहानी क्रमगत रीति से बताएं, और यह भी कि यह कैसे पूर्ण हुई। तो ये कहानी परमेश्वर द्वारा मानव जाति को रचने से आरंभ होती है, जो विद्रोह करते हैं, और फिर परमेश्वर अब्राहम को चुनते हैं कि उसके परिवार के द्वारा समस्त मानव जाति आशीष पाए। पर वे मिस्र देश में गुलाम बन जाते हैं। फिर परमेश्वर उन्हें वहां से छुड़ाते हैं, और फिर सीनै पर्वत पर परमेश्वर इजराइल के साथ वाचा बांधते हैं, जैसे कि एक अनुबंध। और वह सारे नियम जो मूसा इस्राएल को देता है, वह उसी अनुबंध की शर्तें हैं। वे एक संविधान के समान है। अब कुछ नियम रीति रिवाजों के बारे में है जो इजराइल को अन्य देशों से अलग कर देते हैं। अन्य नियम सामाजिक न्याय और नैतिकता के विषय में थे, और इनका पालन करने के द्वारा इजराइल अन्य देशों पर यह प्रकट करेगा कि उनका परमेश्वर कैसा है। ठीक है, तो तोरा का बाकी हिस्सा नियमों की पूरी सूची है जो मूसा ने इजराइल को दी? नहीं, ऐसा नहीं है। तोरा के अगले भाग में कहानी आगे बढ़ती है, और 613 आज्ञाएं उस मूल संविधान का चुना हुआ कुछ भाग है, और इन्हें भी छोटे हिस्सों में विभाजित करके कहानी में उचित स्थान पर रखा गया है। अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अब तुम्हें एक स्पष्ट ढांचा दिखाई देगा। मूसा इस्राएल को नियम का पहला हिस्सा देता है, किसी अन्य ईश्वर की उपासना न करना, कोई मूर्ति न बनाना। और फिर उसके तुरंत बाद वहाँ इजराइल द्वारा इन नियमों को तोड़ने की कहानी है। वे सोने के बने बछड़े की आराधना करते हैं। और फिर मूसा कुछ और नियम देता है। फिर आपको विद्रोह की कुछ और कहानियाँ मिलती है, कुछ और नियम, फिर विद्रोह, फिर और नियम और विद्रोह। और अब आपको मुद्दा समझ में आने लगेगा कि कितने भी नियम क्यों न दो, वे फिर विद्रोह करते रहेंगे। तो तोरा की कहानी के अंत में, जबकि इजराइल अपने नए घर में प्रवेश करने को थे, मूसा उन्हें अंतिम उपदेश देता है और उन्हें बताता है, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम परमेश्वर के सारे नियमों का पालन नहीं करोगे, क्योंकि तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम आज्ञा पालन करने में असमर्थ हो। और मूसा आगे कहता है कि समस्या यह है कि उनके हृदय कठोर है, और यदि वे सचमुच परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहते हैं तो उन्हें नए परिवर्तित हृदय की जरूरत होगी। और उसका यह कहना सही था, क्योंकि कहानी में आगे इजराइल की असफलता की गाथा है। वे वाचा के देश में प्रवेश करते हैं और सारे नियम कानून तोड़ते हैं। अब यहूदी पुस्तकों का अगला भाग भविष्यवक्ताओं की 15 पुस्तकें हैं, और उनमें इस कहानी की प्रतिछाया दिखाई देती है। उदाहरण के लिए यहेजकेल ने कहा कि यदि इजराइल को व्यवस्था का पालन करना है तो परमेश्वर के आत्मा को उनके कठोर हृदयों को बदलकर नर्म बनाने होंगे। और यिर्मयाह ने कहा कि जब परमेश्वर की आज्ञा उनके हृदय की गहराइयों में लिखी होगी तो उनका पालन कर्तव्य के समान नहीं होगा। और यशायाह ने इजराइल को उनके भावी अगुवे मसीहा की प्रतिज्ञा स्मरण कराई, जो सब लोगों को व्यवस्था का पालन करने में अगुवाई करेगा। यहूदी परंपरा में इन सभी पुस्तकों को भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें कहा गया है। इन्हें इतिहास की पुस्तकें भी कहा जाता है, क्योंकि वे भविष्यवक्ताओं के दृष्टिकोण से कहानी को जारी रखते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, और वे इजराइल के द्वारा संपूर्ण संसार को आशीषित करने की संयुक्त कहानी को प्रकट करती हैं, जिसके लिए उन्हें एक नए हृदय की आवश्यकता है। हाँ, और यीशु ने अपने आप को उस कहानी को आगे बरकरार रखते हुए देखा। इसलिए जब उन्होंने यह शिक्षा दी कि मनुष्य के हृदय से मानवीय स्वभाव की सबसे बुरी बातें निकलती है, तो वह व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं से सहमत थे। यह ऐसा है मानो हमारा हृदय परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में रहता हो। परंतु यीशु ने ये भी कहा, मैं इस समस्या का समाधान करने आया हूँ। उनके शब्दों में, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ।
अब व्यवस्था पूरी करने से उनका क्या मतलब था? पहले तो उन्होंने कहा कि तोरा में व्यवस्था की पूर्ति बड़ी आज्ञा के द्वारा हो सकती है, जो कहती है कि हमें परमेश्वर और अन्य लोगों से प्रेम रखना चाहिए। यह तो काफी आसान लगता है, मतलब हम सभी प्रेम रखना चाहते हैं। अब हमें लगता है कि हमें प्रेम रखना चाहिए, परंतु यीशु ने दिखाया कि यह प्रेम जिस प्रकार हम सोचते हैं उससे बहुत अलग है। तो यीशु व्यवस्था का संदर्भ देते हैं, हत्या न करना, और वो कहते हैं हाँ, किसी की हत्या न करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो यह भी कहते हैं जब तुम किसी के साथ तुच्छता का व्यवहार करते हो या किसी के लिए मन में घृणा रखते हो तो तुम परमेश्वर के नैतिक विचार का उल्लंघन करते हो, क्योंकि तुम उनके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हमें शत्रु से भी सच्चा प्रेम रखना चाहिए। अब भले ही यह आज्ञा आसान दिखाई दे, पर यीशु दिखाते हैं कि हमारे हृदय अभी परमेश्वर की बुनियादी आज्ञा का पालन करने के लिए भी तैयार नहीं है, और यह निराशजनक है। परंतु जहाँ इसराइल असफल रहा, वही यीशु इस कहानी को पूर्णता तक ले आए। इसराइल के सच्चे मसीहा के रूप में उसने परमेश्वर और अन्य लोगों से पूर्ण रूप से प्रेम किया और सब जातियों को दिखाया कि परमेश्वर कैसा है। उसने ऐसा अपने दया और करुणा के कार्यों के द्वारा किया और अपने शत्रुओं से मृत्यु तक प्रेम रखा। और पुनरुत्थित होने के बाद उसने शिष्यों को बताया कि वह उनके हृदय परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर का आत्मा भेजेगा, ताकि वे उसका अनुसरण करें और व्यवस्था के उस उद्देश्य को पूरा करें जो परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम करने का है। तो इस प्रकार व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की कहानी पूर्ण हो जाती है, या प्रेरित पौलुस के शब्दों में, जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसने व्यवस्था को पूर्ण किया है।